नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन में पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। राजस्थान में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। एक दिन में 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए गए। प्रदेश भर में कई सेंटर्स पर टीके लगाए गए। टीएमसी के मुखपत्र में पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से कहा गया है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना बीजेपी का वैकल्पिक मोर्चा तैयार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने में विफल रहे। हम अपने नेता ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ पूरे देश में विकल्प के तौर पर पेश करें। अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर अस्थिरता और कट्टरवाद कायम रहता है तो ये पूरी दुनिया में आतंकवादी और चरमपंथी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करेगा। पीएम मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं है, बिना बातचीत के हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया गया। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देने वालों से अपील की थी कि देश सेवा का प्रण लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाला गया। कई जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा कोविड इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जीएसटी दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि तेलंगाना में 2024 में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। निर्मल जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, बीजेपी मजलिस से नहीं डरती। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने को लेकर एक बार फिर बयान दिया। कहा, अनुच्छेद 370 और 35A कानूनी तरीके से नहीं गया है बल्कि नाजायज तरीके से गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे की ओर देखते हुए अपना पूर्व और भावी सहयोगी बताया। भारत पाक युद्ध 1971 को 50 साल पूरे होने पर सप्त शक्ति कमांड का स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन जयपुर में शुरू हो गया। सुबह अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्किल तक मिनी मैराथन का आयोजन किया। राजस्थान में शादियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून के तहत अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। विपक्ष के कड़े ऐतराज और हंगामे के बीच विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पारित किया गया। विधानसभा में ऊंट का मुद्दा उठा। स्पीकर जोशी ने मंत्री कटारिया से पूछा कि राज्य पशु घोषित करने से क्या लाभ होता है, तो कटारिया ने कहा कि ये बात मैं भी आज तक नहीं समझ पाया कि इसे राज्य पशु क्यों घोषित किया गया। बजरी के अवैध खनन का मामला विधानसभा में उठा। विधायक अर्जुन लाल जीनगर के सवाल का जवाब देते हुए खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने माना कि प्रदेश में अवैध खनन होता है। जयपुर डेयरी में मिलावटी दूध का मामला भी विधानसभा में उठा। विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल के जवाब में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा, मामले में एसओजी की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोलेगी। जयपुर शहर बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी। विश्व लोकतंत्र दिवस पर 3 दिवसीय भारतीय युवा संसद की शुरुआत इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधानसभा में हिंदू परिवारों के पलायन का मसला उठा। मालपुरा के विधायक कन्हैया लाल ने मालपुरा कस्बे से हिंदू परिवारों के पलायन का मसला उठाया। भरतपुर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर सांसद रंजिता कोली ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बांटे। सांसद रंजिता कोली ने झील का बाड़ा मंदिर पहुंचकर बंदरों के लिए फल वितरित किए। साथ ही नदबई पहुंचकर किसान और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाया। शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। तो वहीं 20 सितंबर से 6ठी से 8वीं क्लास शुरू होगी। 27 सितंबर से 1st से 5th क्लास शुरू हो जाएगी। प्रदेश में अब सुबह 9 से रात 10 बजे तक मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट खुलेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर 100% क्षमता के साथ खुलेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसके पहले दिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर जन समस्या निवारण मंच की ओर से अस्पताल जाकर मरीजों को फल बांटे गए। पीएम मोदी के जन्मदिन को प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। टोंक जिले में बीजेपी और बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से ऐतिहासिक आयोजन किए गए। श्रीगंगानगर जिले में 410 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। जिले में अब तक हजारों में डोज लग चुकी है, जो लक्ष्य का करीब 78% है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक गुर्गे को नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी कई दिनों से उसकी तलाश में थी। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को गोली मारकर युवक की हत्या करने के आरोप में बदमाशों को पकड़ा। वारदात के बाद से बदमाश फरार थे। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान एक युवक मुकेश धोबी को 315 बोर की पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। राजसमंद के भीम कस्बे में भीलवाड़ा बॉर्डर पर आटोलिया गांव में एक अधेड़ की खून से लथपथ लाश खेत पर मिलने से सनसनी। परिजनों ने अधेड़ की हत्या की आशंका जताई। शहर के कोतवाली इलाके में जैन मंदिरों से चोरी हुई 64 किलो चांदी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में आपसी विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया। कुछ लोगों में झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान बिलाल नाम के एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ की धनवार थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 1 किलो 48 ग्राम गांजा सहित 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। बूंदी में लाखेरी थाना क्षेत्र के बड़ाखेड़ा गांव में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के चलते चचेरे भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। झुंझुनू में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले युवक आरएएस एग्जाम भी पास कर चुका है। एसआई की परीक्षा देने वाला था। परिजनों को यकीन ही नहीं हो रहा कि संदीप ऐसा कुछ कर सकता है। जयपुर की एसीबी की टीम ने झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई की। झुंझुनू के ग्रामीण डीएसपी और 2 कांस्टेबल्स को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। जयपुर पुलिस ने एसआई भर्ती परीक्षा मामले में डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में एक लेक्चरर और एक टीचर समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू ग्रामीण डिप्टी एसपी भंवरलाल खोखर को रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। परिवादी ने एसीबी को इसकी शिकायत की थी। 1,55,000 रुपए रिश्वत के रूप में के साथ डिप्टी एसपी भंवरलाल खोखर, कांस्टेबल महिपाल और राजवीर को गिरफ्तार किया गया है। टोंक में काफी समय से नकली घी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कृष्णा किराना और जनरल स्टोर पर छापा मारा। प्रदेश में आयोजित पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया। परीक्षा के समय एक अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी के पास मोबाइल पहुंच गया। अलवर एडीएम सिटी की ओर से शहर कोतवाली थाने में परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का मामला दर्ज कराया गया है। बस स्टैंड धौलपुर पर एक रोडवेज कर्मी के ऊपर किसी ने उल्टी कर दी। जैसे रुपयों का बैग रखकर कपड़े साफ करने के लिए गया, अज्ञात व्यक्ति वो बैग लेकर फरार हो गया। करौली में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। अलवर के किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास एक अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। टोंक के मालपुरा से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। डिग्गी थाना इलाके में एक कलयुगी मां ने कुएं में पूर्ण विकसित कन्या भ्रूण को फेंक दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के दिहोली थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जुआ खेलते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया। कोटा में किसानों से 16,32,000 रुपए की अवैध वसूली के आरोपी आईआरएस और अफीम महाप्रबंधक शशांक यादव को जमानत पर जेल से रिहा किया गया। कोटा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दौसा में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, एक घायल। भरतपुर जिले के डीग कुम्हेर मार्ग पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में मौत। भरतपुर के मथुरा रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौत हो गई। सुजानगढ़ में एक युवक की सारासर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। झालावाड़ के पगारिया थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, एक झुलसा।
सिरोही में नगर पालिका होने के बावजूद जवाल गांव में जन समस्याओं से अभी तक पूरी तरह निजात नहीं मिली। जवाल के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले वार्ड मेंबर को बरसाती पानी से परेशानी हो रही है। राजस्थान पटवार संघ ने प्रेस वार्ता कर राजस्व सेवा परिषद की मांगों पर बात रखी और मांगों के जल्द निस्तारण की मांग। अलवर शहर के लादिया मोहल्ले में पानी की समस्या से परेशान होकर महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। पानी की समस्या से अवगत करवाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में फसल बीमा क्लेम के लिए जरूरी क्रॉप कटिंग निशानदेही की मांग को लेकर किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायसिंह नगर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने किसानों से बात कर आगामी 2 दिनों में रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के 70 पटवार सर्किल में क्रॉप कटिंग निशानदेही कराने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ वृत्त क्षेत्र के शराब व्यवसायियों ने शराब के सरकारी डिपो के आगे धरना प्रदर्शन किया। आबकारी अधिकारी को समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। करौली में महंगाई बेरोजगारी को लेकर शुक्रवार को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस का विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कोटा में डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सख्त हो गया। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी सर्वे के दौरान लार्वा मिलने पर 29 मकान मालिकों को नोटिस थमाए गए। बूंदी में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने हिंडोली उपखंड क्षेत्र के चेंता गांव में जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट उपखंड में शिकार की तलाश में अजगर के आ जाने से हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति नीलोफर गोरी ने गांधी चौक, घंटाघर आदि स्थानों पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। 26 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2021 नेटबंदी के साये में आयोजित होगी। पिछले दिनों नीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पकड़े गए दलाल और मुन्ना भाइयों की घटना के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अतिरिक्त सावधानी बरती है। नीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शुक्रवार शाम 7 बजे से बोर्ड की ओर से दी गई 4 वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने दावा किया है परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जलौर में भ्रष्ट विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, जांच कमेटी बनाई गई। 4 गुना ज्यादा भुगतान के मामले को न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद जलौर जिला कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई। तत्काल जिला परिषद सीईओ को जांच के निर्देश देते हुए जांच कमेटी का गठन किया। भारतमाला सड़क निर्माण के तहत बनाया गया बीकानेर पूगल बाईपास ओवरब्रिज टूट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाया। कोटा में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा जयपुर कोटा के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में 781 टीमों ने 18,089 घरों का सर्वे किया। उदयपुर जयपुर हाईवे नंबर 8 पर राजसमंद जिले में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद एक साथ वाहन आपस में जा टकराए, 3 की मौत, 8 घायल। घायलों को इलाज के लिए अनंता अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। कोटा में विज्ञान नगर फ्लाईओवर के पास देर रात एक बेकाबू कार पलटी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है विज्ञान नगर फ्लाईओवर से उतरने के बाद तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। मौके पर पहुंचे विज्ञान नगर थाना पुलिस ने कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और जोहड़ में गिरी 3 युवकों की मौत। कार सवार तीनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। देर रात घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, जोहड़ में गिरी और डूबने से मौत हो गई। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। यह हादसा उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बलीचा प्रतापनगर बाईपास के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरटेक करने की कोशिश में पलट गया। हादसे में ट्रक सवार एक व्यक्ति को चोट लग गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की ब्राह्मण धर्मशाला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 15वां तहसील सम्मेलन आयोजित किया गया। कोटा मंडल में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के दूसरे दिन कोटा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और खानपान स्टॉलों पर केटरिंग वेंडर्स को सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। श्रीगंगानगर की मंडियों में सफेद सोना यानी कपास की आवक होने लगी है। मंडी में कपास की फसल आने से एक ओर किसानों की आवाजाही बढ़ने लगी, दूसरी ओर किसानों के खातों में रकम पहुंचने लगी। भारतीय डाक ने आमजन के लिए डाक विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई।
मुझसे शादी करोगी जैसी बॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी कर चुकी सुप्रिया कार्निक शुक्रवार को जयपुर पहुंची। सुप्रिया ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, जयपुर और राजस्थान घूमने के लिए हर लिहाज से उन्हें बेहद पसंद रहा है। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत श्रीगंगानगर पदमपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति शिविर का आयोजन किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। वडोदरा के मेडिकल स्टूडेंट्स अब स्मार्ट होने जा रहे हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जल्द एमबीबीएस स्टूडेंट्स की पढ़ाई स्मार्ट क्लास के जरिए होगी। झुंझुनू नगर पालिका सभागार में बैठक की मीटिंग में कई प्रोजेक्ट को लेकर मंथन हुआ। इस मौके पर विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा, शहर में 4 झीलों की स्थिति सुधारी जाएगी। जोधपुर रेल मंडल का स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चल रहा है। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। रेल मंडल की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। सीकर में एक सरपंच पिता की मौत को उनके बेटों ने समाज के सामने बड़ी मिसाल पेश की। पिता की मौत के बाद बेटों ने न केवल मृत्यु भोज का त्याग किया, बल्कि उस पैसे से गांव में सरकारी अस्पताल का भवन बनाने की घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक फतेहपुर के खड़ी गांव में रहने वाले दुलाराम थोरी का 4 सितंबर को निधन हो गया था। 16 सितंबर को उनकी 12वीं की रस्म होनी थी और इस दिन उनके दोनों बेटों ने यह बड़ा फैसला लिया। इन दोनों बेटों ने गांव वालों से चर्चा की कि मृत्यु भोज का पैसा वे किसी अच्छे काम में लगाना चाहते हैं। ग्रामीणों की सलाह पर उन्होंने गांव के सरकारी अस्पताल में भवन बनाने का ऐलान किया। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शनों के लिए भक्त सखाराम घुटनों के बल चलकर आए हैं। ये भक्त बाड़मेर के बालूतरा के असाड़ा गांव का है। 67 वर्षीय सखाराम 40 दिन में 213 किलोमीटर घुटनों के बल चलते हुए अपने आराध्य देव बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शनों के लिए पहुंचे। सीकर जिले के सांगलिया गांव में लोक देवता तेजाजी महाराज के नवनिर्मित मंदिर में भक्ति संगीत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोक गायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक गायकों ने अपने भजन से लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ी भी पहुंचे थे। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज सहित कई संत और जनप्रतिनिधियों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ को 1 महीना हो गया है। 30 दिन में क्या रही उपलब्धि? शनिवार को दोपहर 2 बजे देखिए पानी के लिए परंपरा बचाओ, संकल्प से सिद्धि। कितने मिले वायदे, कितनी मिली सिद्धि। 30 दिन के मुहिम में क्या रही उपलब्धि? देखिए, पानी के लिए परंपरा बचाओ, संकल्प से सिद्धि। शनिवार दोपहर 2 बजे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस